नाजरीन आदाब, शान टीवी के हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। आम आदमी पार्टी के साबिक रुकन राज्यसभा राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला कर लिया है। राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 2/3 अरकान राज्यसभा आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। राघव चड्ढा के अलावा संदीप पाठक, नवीन मित्तल ने भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वादे रहे कि राघव चड्ढा को हटाकर नवीन मित्तल को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अपना लीडर मुकर्रर किया था। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे, और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप 1 साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। आरटीसी मुलाजमीन के साथ तनाज़े को हल करने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने दूसरे दौर के मुज़ाकरात का आगाज कर दिया है। हुकूमत की एक आला सतही कमेटी जिसमें स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज विकास राजू, दाना किशोर के हमरा, तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर वाई नागी रेड्डी की जानिब से आरटीसी मुलाजमीन ने जिन 32 मसाइल को उठाया है उस पर बात कर रहे हैं। नरसापेट में खुदकुशी करने वाले आरटीसी ड्राइवर शंकर गौड़ की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वुज़रा पूनम प्रभाकर, जी विवेक के हमरा आरटीसी ओहदेदारों और मुलाजमीन की मुलाकात पर मुश्तमिल इजलास के आगाज से कबल शंकर गौड़ की याद मनाई गई। हुकूमत तेलंगाना ने मुतवफ़ी बस ड्राइवर शंकर गौड़ के घर वालों को 10 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का ऐलान किया है। मकामी आरडीओ उमारानी ने शंकर गौड़ की मौत पर इजहार ताज़ियत पेश करते हुए घर के एक फर्द को आरटीसी में मुलाजिमत फराहम का भी भरोसा दिलाया है। नरसमपेट के कांग्रेस रुकन असेंबली डी माधव रेड्डी ने भी शख्सी तौर पर मुतवफ़ी के घर वालों को 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। మరియు వాళ్ళకి భగవంతుడు ధైర్యం ప్రసాదించాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ప్రభుత్వం తరఫున ఒక 10 లక్షల రూపాయలు మరియు గౌరవ నర్సంపేట ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఒక 5 లక్షల రూపాయలు త్రూ కలెక్టర్ గారి ద్వారా మరియు ఆర్టీసీ కార్పొరేషన్లో వారి కుటుంబ సభ్యులకి ఒక ఉద్యోగము దీని వాళ్ళకి ఇస్తామని చెప్పి पुलिस और आरटीसी मुलाजमीन के माबैन उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब साबिक रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने पुलिस से मुतवफ़ी आरटीसी बस ड्राइवर शंकर गौड़ की नाश आबाई मकाम नरसमपेट ले जाने की इजाज़त देने का इसरार कर रही थी। पुलिस और सत्यवती राठौड़ के माबैन लफ्जी झड़प का वाकया पेश आया। साबिक रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी और साबिक एमपी पी विनोद कुमार को पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब मुतवफ़ी आरटीसी ड्राइवर शंकर गौड़ के घर वालों को ताज़ियत पेश करने के लिए जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने बीआरएस पार्टी के इन कायदीन को रघुनाथपल्ली टूल गेट के करीब से गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में एक खातून ने बस ड्राइवर को चप्पल से पीटा।
बताया जा रहा है कि मज़कूरा खातून पिछले 1 घंटे से बस के इंतजार में खड़ी थी, मगर कृष्णा जिले के ओबीगुड़ा बस स्टैंड पर ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। बस का ताक़ुब करते हुए वो खातून बस में सवार हुई और ड्राइवर को चप्पल से पीटना शुरू कर दिया। माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह ने हज हाउस नामपल्ली पहुंचकर हज 2026 के इंतजामात का जायजा लिया। तेलंगाना हज हाउस में 3 मई के रोज से हज कैंप काम करना शुरू कर देगा और आज़मीन हज के पहले काफिले की रवानगी 4 मई को अमल में आएगी। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भी आज़मीन हज के लिए हैदराबाद से रवानगी के इंतजामात किए जाते हैं। गुज़िश्ता 10 दिनों से बंजारा हिल्स के नंदीनगर रोड नंबर 14 पर पीने के पानी की सरबराही मुतासिर होने की वजह से मकामी लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। मुतालिका अहदेदारों से शिकायत के बावजूद पीने के पानी का मसला हल नहीं हो रहा है। मकामी लोगों ने खाली घड़ों और बाल्टियों के साथ मुतालिका वाटर वर्क्स दफ्तर पर धरना दिया और पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाने का हुक्काम से मुतालबा किया है। सट्टाबाजी और पैसों के तनाज़ात पर इलियास नामी मुलजिम ने चाकू से गर्दन पर वार करके अलीम को कत्ल कर दिया। वाक़े के वक्त जहांगीर भी मौजूद था। पुलिस ने इस खुसूस में कत्ल का एक मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। शान टीवी के हेडलाइंस का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। मुझे और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।